सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बालक दयानंद सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे। बहुत से ज्ञानी विज्ञानी मिले किंतु उन्हें कोई गुरु को योग्य नहीं मिला। एक बार घूमते घूमते दयानंद दंडी स्वामी निर्जानंद की कुटिया पर जा पहुँचे। कुटिया का दरवाज़ा बंद देख दयानंद ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन हो? बालक दयानंद ने कहा, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। कुटिया के अंदर से फिर आवाज़ आई, क्या कुछ पढ़े लिखे हो? बालक दयानंद ने अनेक पुराणोक्त मंत्र सुना डाले, परंतु फिर आवाज़ आई, सब निरर्थक है। तुम अभी मनुष्यकृत कहानियों के जाल में जकड़े हुए हो। जो तुमने अब तक पढ़ा है सब भुलाकर मेरे पास आओ, और अगर तुम्हारे पास ऐसी पुस्तकें हों जिनसे समाज और तुम भ्रमित हो रहे हो तो उसे भी यमुना में बहाओ। बालक दयानंद ने सब कुछ वैसा ही किया। तब उनके लिए स्वामी निर्जानंद की कुटिया का दरवाज़ा खुला और स्वामी निर्जानंद ने बालक दयानंद को सच्चे गुरु की भांति सच्चे वेदों और ग्रंथों का अध्ययन कराया। बाद में यही बालक स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुदेव महाराज की जय। यह भक्त प्रवर श्री रैदास जी की धर्म पत्नी थी। श्री रैदास जी की तरह इनकी भी संतों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा सोच हुआ। पति को सोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल, गले में पहनने वाला आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल श्री रैदास जी को कहा कि शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमेल लौटकर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिककर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रही। प्रातःकाल भगवान रैदास जी का रूप धारण कर हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला? श्री रैदास जी ने कहा कि हमें न तो कहीं से पैसा ही मिला, न हमने हमेल को ही छुड़वाया, न दिया। कैसी बात कर रही हो? तब श्री प्रभुता जी समझ गए कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमें छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1593 संवत में आपका विवाह हुआ। आपने बचपन से हरि भक्ति में दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, यह निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो इन्हें वहां एक मनचली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप उससे पति से रूठ गई और उन्हें प्रणाम करके चली आई। अपने निश्चय किया कि अपने पति के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने पिता के घर वापस आ गई। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर रहें और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करें। संवत 1604 में असवादाजी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसी पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर आ चली। मार्ग में विश्राम स्थल किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीव जचे तजमान, दो दो गयन दन बंधही एक ही कम उठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको श्रद्धा प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। सन 1600
19 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे गुरुजी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपये की आवश्यकता है, यदि आपके पास हो तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भाटिया ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने ईश्वर भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु यह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आँखों की ज्योति पूर्वक ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का ही निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भगवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डर कर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पकड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भाटिया ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। भगवत कथा कीर्तन श्रवण में भक्तों की सेवा, यही आपकी दिनचर्या थी। सेवा की ख्याति के कारण दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा आते थे। उनके दर्शन व कीर्तन से आप परमानंद में विभोर रहती। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ पधारे। श्री गौराबाई ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु अमलात्मा योगिंद्र मुनीन्द्र के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम बस होकर यशोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण कर श्री गौरांगबाई ने कहा, धन्य हैं श्री यशोदा जी जिनका स्तनपान करके श्याम सुंदर को तुष्टि पुष्टि प्राप्त हुई। संतों ने कहा, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उनका प्रायः पयपान कर सकते हैं। वात्सल्य रसमयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान करने की बलौती इच्छा जागृत हो गई। इनके परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण कर श्री गौराबाई का स्तनपान करने लगे। पय पान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई प्रेम मग्न हो गई। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया। श्री गौरा देवी उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जाग गए। घटना का विवरण संतों ने कहना चाहती थी, तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। बाई के स्तन से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यतीत भक्तों को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया। श्री कलाबाई जी की श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा थी। एक बार आपको समाचार मिला कि गुरुदेव पधार रहे हैं। आपके मन में परम सुख हुआ। गुरु दर्शन सत्संग के अनेक भावमय चित्र मन में उभरने लगे। उससे प्रेम के सात्विक भावों का शरीर में उदय हो गया। कब आए कब दर्शन हो, इस सोच विचार में पड़ी हुई श्री बाई जी को समाचार मिला कि गुरुदेव तो जमात के साथ इस गांव की ओर न आकर आगे के गांव में पहुंच गए। यह सुनते ही श्री कलाबाई जी को आवेश आ गया। स्तनपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़कर
गुरु दर्शन को दौड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर श्री गुरुदेव का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम कर दर्शन सत्संग इन्हें परम संतोष हुआ। तब तक रात हो गई। वहाँ से घर को वापस लौटना असंभव जानकर आप रात को वहीं रह गई। रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया। उसे सुथित अनुमान कर वात्सल्यवश स्तन से दूध की धार बहने लगी। आपका हृदय व्याकुल उठा। कुछ तंद्रा सी आने के बाद जब आप सचेत हुई तो आपने देखा कि एक बालक साथ ही लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है। उठकर उजाले में देखकर पहचाना तो वह अपना ही पुत्र था, जिसे वे पालने में छोड़ के आई थी। यह चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई के प्रति अपार श्रद्धा और गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री जीजाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अनन्य प्रेम के प्रभाव से सभी लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। संपर्क में आने वाली सभी नारियों को आप भगवान की भक्ति की शिक्षा दिया करती थी। इससे नारी जगत में आपका विशेष सम्मानीयता थी। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली। लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया। पतिदेव ने भी विशेष जोर दिया, पर आपने किसी की एक न मानी। अपने इष्ट देव श्याम सुंदर का ही स्मरण करती रही। पतिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि कहना नहीं मान रही हो, यदि बालक मर गया तो तुझे भी मैं जीवित ही जला दूंगा। श्री जीजाबाई ने कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट विश्वास था। वे जीवन मरण के मोह में नहीं थी। बालक की दशा बिगड़ती गई और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीजाजी ने बिना किसी निषाद के श्याम शमशान में जाकर चिता तैयार की और मृत बालक को गोद में लेकर जलने के लिए चिता पर बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने वहाँ, स्वयं पतिदेव भी वहाँ मना किया, परंतु आपने पतिदेव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। ऐसी आपकी दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और गोद का बालक जीवित हो गया। यह देख सुनकर सभी को भगवत भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया। सबने इसे प्राप्त करने की इच्छा की। अनंत निष्ठा भक्त का योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं, यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। श्री जेवासी जी श्री लाखा भक्त की धर्मपत्नी थी। आप सर्वदा अपने पतिदेव की रुचि के अनुसार ही संत की खूब सेवा करती थी। जब श्री लाखा जी ने जगन्नाथ जी की यात्रा की, उस समय आपने घर पर रहकर श्री लाखा जी से भी अच्छी संत सेवा की। इसके सद्भाव से एक दिन कई महान सिद्ध संतों ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और कहा, श्री लाखा जी को आज भगवान ने पालकी पर बैठाकर सिर्फ आप अपने पास बुलाया है। यह सुंदर समाचार जेवासी जी को सुनकर वे संत अंतर्धान हो गए। श्री कीकी जी, आप जाड़ा मेरू की पुत्री तथा लाखा चरण की पत्नी थी। 1600 में अकाल पड़ने पर आपने पूर्वजों की संपत्ति में खूब धन बांटा। भगवत कृपा से धन की विशेष वृद्धि हुई। आपके भक्ति के प्रभाव को देखकर सभी लोग भक्ति निष्ठित हो गए। इनके पुत्र श्री नरहरिदास जी चारण हुए। माता के प्रभाव से ये भी भक्त हुए और इन्होंने 1787 में अवतार चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।